दोस्तों, परंपराओं से हमें कुछ कहानियां मिली हैं और उस कहानियों को अगर हम सिर्फ सुने नहीं समझें तो हमारे विजय के सूत्र उन कहानियों से निकलते हैं। महाभारत में 3 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और वो थे एकलव्य, कर्ण और अर्जुन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसे समझें जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। 3 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, एकलव्य, कर्ण और अर्जुन। अर्जुन का नाम आखिरी क्यों, जबकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जा चुके हैं? वो इसलिए क्योंकि कर्ण और एकलव्य बहुत ही कठिन परिस्थिति में आ गया है। अर्जुन तो फिर भी राजकुमार थे। इन दोनों को अपनी जिंदगी में हमेशा कठिन परिस्थितियों के साथ आगे आना पड़ा। अर्जुन को भी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन वो बाद में, पहले नहीं। जिंदगी में अलग अलग तकलीफें रही, स्मूथ रोड नहीं रहा। सबसे पहले आते हैं एकलव्य पे। पहली बार तो उन्हें एडमिशन नहीं मिली, गुरु द्रोणाचार्य ने नकार दिया क्योंकि राजकुमार नहीं थे। कर्ण के साथ में भी वही हुआ, अर्जुन को एडमिशन मिली। इन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन थी और वो कॉमन थी प्रैक्टिस। इन तीनों की अगर चरित्र को आप देखें तो इन तीनों ने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी, हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, फोकस्ड रहे, रास्ते ढूंढे। अब कैसे? एकलव्य ने क्या रास्ता ढूंढा? एकलव्य ने सबसे पहले छुप छुप कर देखना शुरू किया कि गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को क्या शिक्षा देते हैं। उसने गुरु की मूर्ति बनाई और उस गुरु की मूर्ति को अपना गुरु समझकर उसके सामने प्रैक्टिस की। कर्ण को भी एडमिशन नहीं मिली थी। कर्ण ने क्या किया? रुक गए? नहीं। परशुराम को अपना गुरु चुना, परशुराम के पास में विद्या सीखी। अर्जुन, एक बहुत अच्छी बात थी अर्जुन में, अपने विद्या को लेकर क्यूरियस थे, क्यूरियोसिटी थी उनमें। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक वक्त रात को अर्जुन धनुर्धरी का अभ्यास कर रहे थे, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य को जब नींद से जागे और उन्होंने देखा कि मेरा कोई शिष्य धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा है, तो गए तो सामने अर्जुन दिखा। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि शिष्य अर्जुन, मैंने तो तुम्हें इसकी अभी तक शिक्षा नहीं दी, फिर ये तुम्हें कैसे आया? अर्जुन का जवाब था कि शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव, बट जो प्रेरणा मिली है वो भैया भीम की रुचि से मिली। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि रुचि? कैसी रुचि? उन्होंने कहा कि भैया भीम को खाने का अभ्यास है, खाने में रुचि है। अंधेरे में बैठे जब वो खा रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि भैया आप इतने अंधेरे में कैसे आपका हाथ आपके मुंह तक चले जाता है? तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, अभ्यास से ये हो पाता है, क्योंकि हाथों में भी आंखें होती हैं। अब जब हाथों में भी आंखें होती हैं तो वो हाथ बाण भी चला सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। ये था अर्जुन का फोकस। अब इन तीनों के जीवन में डिस्टर्बेंस क्या था, परेशानी क्या थी? हमारी उत्सुकता उसके तरफ है कि भाई एकलव्य और कर्ण को समझ सकते हैं, अर्जुन के जीवन में क्या डिस्टर्बेंस था। तो आइए देखते हैं। एकलव्य को दाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मान लिया। कर्ण को बचपन में ही कवच कुंडल मिले थे, वो कहानी आपको पता ही है, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे तो उन्हें कवच कुंडल मिले थे। लेकिन वो कवच कुंडल ऐन मौके पर उन्हें देने पड़ गए युद्ध के पहले। जब युद्ध था, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी,
वो कवच कुंडल देने पड़ गए। लेकिन जैसे कर्ण कवच कुंडल मिले थे इसलिए खुश नहीं थे, इसी समय कवच कुंडल देने पड़ गए इसलिए दुखी नहीं थे, केयरलेस नहीं थे कि चले गए अब मैं क्या करूं। और कवच कुंडल जाने के साथ साथ 2 श्राप भी मिले, एक परशुराम की तरफ से और दूसरा एक ब्राह्मण की ओर से, कि जिस वक्त उन्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो उनके काम नहीं आएगी, मतलब युद्ध के वक्त। लेकिन निराश नहीं हुए और जीवन भर ऐसे लोगों के साथ में रहे, हमेशा परेशानी हुई। दुर्योधन और शकुनी जो हमेशा कुछ न कुछ गलत करने की फिराक में रहते थे। अर्जुन के साथ में तो उससे ज्यादा परेशानी थी। राजकुमार होते हुए भी वनवास मिला, और वनवास ये उस वक्त कोई पिकनिक नहीं थी, फार्म हाउस पे जाके ऐश आराम नहीं था, ये वनवास था। और उस वनवास के साथ में मिली दुर्योधन और शकुनी की बदमाशियां, हमेशा गुप्तचर पीछे लगना, हमेशा परेशानी करना। लाइफ वॉज नॉट फेवरेबल, इवन कृष्णा वॉज देयर विद अर्जुना। कृष्ण तो भगवान थे, सारी चीज जानते थे, वो साथ में होते हुए भी उनकी परेशानियां हल नहीं हुई। वनवास टला नहीं, वनवास जाना पड़ा, उस परेशानी से गुजरना पड़ा, वनवास की तकलीफों से गुजरना पड़ा। बट द मोस्ट कॉमन थिंग इन तीनों में वो क्या है, ये इस पूरी वीडियो का सार है, समरी है, इसे ध्यान से सुनिए। वो कॉमन चीज है फोकस एंड डेडिकेशन, एकाग्रता। हमेशा एकलव्य अंगूठा देने के बाद क्या वो घर में बैठे तीर कमान रख दिया? नहीं, प्रैक्टिस करते रहे, दुखी नहीं हुए, अंगूठा नहीं है फिर भी रोते हुए नहीं बैठे, घर जाके बैठे नहीं, उसकी प्रैक्टिस करते रहे। ये था फोकस, ये था डेडिकेशन। कर्ण क्या कवच कुंडल मिले थे तो खुश थे? कवच कुंडल देने के बावजूद भी दुखी नहीं हुए, उसके भरोसे कभी नहीं बैठे। जब कवच कुंडल थे तब भी भरोसे पे नहीं थे, और जब कवच कुंडल नहीं थे तो निराश नहीं हुए, अपनी धनुर्विद्या पर भरोसा रखा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की थी, फोकस थे। 2 श्राप होने के बावजूद भी प्रैक्टिस थी। अर्जुन वनवास 14 साल, क्या वनवास में जाने के बाद अर्जुन ने यह सोचा कि अब सब खत्म हो गया, 14 साल वनवास में रहूंगा, क्या करूंगा, भाग जाता हूं कहीं, या फिर आत्महत्या कर लेता हूं, अपने आप को खत्म कर लेता हूं, ऐसे जीने से क्या फायदा? क्या यह किया था? क्या यह सोचा था? क्या नहीं, 0 से स्टार्ट किया, फिर से वापस लौटे, युद्ध किया और अपना राज वापस लिया। किसके बलबूते पे? अपनी धनुर्विद्या पे। सबसे ज्यादा अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था, अपनी भुजाओं पर विश्वास था कि जिस चीज की मैंने प्रैक्टिस की है, जिस चीज पे मैंने फोकस किया हुआ है, वो आज मुझे काम आएगी। और जीते। ये क्यों हुआ? इन तीनों योद्धाओं में क्या था? दुर्दम्य विश्वास और स्वयं प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। इतना सब कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में होने के बावजूद भी फोकस और डेडिकेशन था। माय फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस इज देयर बट नेवर चेंज योर फोकस। अपने फोकस को कभी मत हटने दीजिए, ये आपको सक्सेस तक ले जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को समझिए, इस कहानी से आप वो बोध ले सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सारे वीडियोस देखें।